जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लास। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें अब तक क्वेश्चन नंबर 18 कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 की विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था, जो मैंने बताया मुझे लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन चीज़ दिक्कत कर रही थी, उसको हम वहीं के छोड़े आए थे। छोड़ा नहीं है, कभी ना कभी उसको बेहद तरीके से डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की। बेहद बेहतरीन, बेहद खास क्वेश्चन है। रीजन क्या है गाइस, यहां पर कॉन्सेप्ट 1 में पार्ट ए थोड़ा सा लगेगा और उसके बाद थोड़ा सा फिर नहीं लगेगा। सर ये क्या है, ये थोड़ा सा बहुत बेहतरीन तरीके से लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ए बी एंड सी दो तीन पार्टनर है साहब, जिनका रेशियो है 4:3:2, 4/9, 4/9, 3/9 एंड 2/9। दे एडमिट डी फॉर 1/9 शेयर। बहुत बढ़िया, डी आ चुका है और कोई आगे की एडिशनल कंडीशन नहीं है, मतलब पार्ट ए। इट इज एग्रीड दैट ए वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर। इस बात पर हमें एक चीज सीखनी होगी कि ये हमसे क्या कहना चाहता है। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालेंगे ये। सबसे पहली बात बताओ, मेथड नंबर 1 लगाऊं या नहीं लगाऊं? सर लगा दीजिए। लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1, डीज न्यू पार्टनर शेयर बराबर 1/9। बेहतरीन। रिमेनिंग शेयर बराबर 1 - 1/9। रिमेनिंग शेयर बराबर 1 - 1/9, 8/9। बहुत बढ़िया। बट ये जो रिमेनिंग शेयर है, ये बेटा किन किन का है? ए बी और सी का। ये रिमेनिंग शेयर किन का है? ए बी और सी का। ऐसे तो करते थे, ए न्यू शेयर, इसका उठा के इसका इंटू करते थे। हाँ, बट वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग शेयर जो है ना बेटा, वो अभी ये वाला नहीं है, उसमें से एक चीज और घटेगी, दैट इज ए का शेयर। सर ये क्यों घटा रहे हो? देखो, जिस तरीके की ए की डी की लैंग्वेज थी, डी क्या बोलता था? मुझे 1/9 दो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं जानू या राम जाने। मतलब तुम देखो अपना, मुझे कोई मतलब नहीं है। इसी तरह ए भी हाथ खड़े कर रहा है, कह रहा मैं तो पहले जैसा शेयर लूंगा, मुझे तुमसे कोई मतलब, तुम डी को ले आओ, ई को ले आओ, जिसके मामा को ले आओ, उसके चाचा को ले आओ, मुझे अपना 4/9 चाहिए। मैंने कहा मतलब तुम भी हमारे इसमें रिमेनिंग में नहीं हो? उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपना 4/9 बहुत प्यारा है, मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हो। तो सर यहाँ क्या सेक्रीफाइस बदलेगा या ओल्ड जैसा नहीं आएगा? हाँ बेटा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोला जब जब मेथड 1 में पार्ट ए में थोड़ी सी भी छेड़खानी होगी, वो क्वेश्चन पूरा छेड़खानी छिड़ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो रिमेनिंग शेयर आपका क्या हो गया? 4/9। कैसे किया हमने? जैसे डी को घटाया, न्यू पार्टनर शेयर को घटाया, इसी तरीके से हम उस पार्टनर के शेयर को भी घटा देंगे जो हाथ खड़े कर रहा है, जो मना कर रहा है कि मुझे अपना हिस्सा खोना नहीं है। मैं ए वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर का मतलब क्या है बेटा? ए अपना पहले जैसा ही शेयर लेगा, वो कुछ भी सेक्रीफाइस करेगा। रिटेन मतलब होता है वही रखना, रखना। रिटेन मतलब होता है किसी भी चीज को रखना, कीप करना। न्यू शेयर बराबर बेटा ओल्ड पार्टनर शेयर इनटू रिमेनिंग शेयर। ओल्ड पार्टनर शेयर इनटू रिमेनिंग शेयर। अब एक कहानी समझना है, जब ए पिक्चर से ही हट गया तो मैं क्या ए की तरफ देखूं? नहीं, मैं सिर्फ किसकी तरफ देखूंगा बेटा? बी और सी की तरफ। सर ये भी मसला है, तभी तो बेटा बेहतरीन है, तभी तो नया सही है। मेरा इससे कोई मतलब, क्योंकि ये हट गया पिक्चर से, तो मैं क्या लेके आऊंगा? 3/5 और 2/5। बी और सी का ये बचा है। सर ये तो रटने जैसा लग रहा है बेटा, थोड़ा सा दिक्कत है। सिंपली सी बात समझो, पहले आप सबको घेरते थे, सबका ओल्ड इंटू करते थे, अब ओल्ड बचा ही कैसा लड़कों का? याद नहीं याद है वो वाला? कहाँ गया यार, तो मैं दिखा दूँ अभी। बोलते ना इक्वली इन फ्यूचर, ये वाला। इसमें 1:1 से इंटू किया था या 4:3 से? सर 1:1 से, मैं याद है 17 में। ओल्ड पार्टनर शेयर बेटा क्या है? 3/5 इंटू रिमेनिंग शेयर क्या है बेटा? 4/9। सर ओल्ड पार्टनर बेटा, ओल्ड शेयर नहीं देख रहा, ओल्ड पार्टनर का शेयर क्या है? वो यही तो बचे खाली। अच्छा चलिए सर, आप बोल रहे हैं तो मैं बी इज न्यू शेयर, क्योंकि ए और डी का तो फिक्स है। बी इज न्यू शेयर आएगा बेटा 12/45। कोई दिक्कत नहीं। सी इज न्यू शेयर, दोबारा समझना क्या है भाई। रिमेनिंग शेयर क्या बचा था? 4/9। कैसे बचा था? सर 1 था टोटल,
एज पर पार्ट ए लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। उसमें से न्यू पार्टनर शेयर हम हमेशा का था देते रिमेनिंग निकालने को। रिमेनिंग में से भी रिमेनिंग, ये क्यों? क्योंकि रिमेनिंग मतलब क्या होता है? बचा हुआ, और वो बोल रहा है पहले मुझे मेरा दो तब बचाना। इसे दे दिया तो 4/9 बचा। अब कहानी क्या, जब तू पिक्चर में है ही नहीं, तू साइड से हट गया है, तो तुम्हें लेकर आएंगे हम किसको? बी और सी को। और बी और सी का रेशियो क्या था बेटा? 3:2। क्लियर है कहानी? सर 3/9 2/9 क्यों? बेटा वो है ही नहीं पिक्चर में, तो उसका जोड़ क्यों करेंगे? उसे साइड से ऐसे भगा दिया हमने, तो अपना शेयर पकड़। अभी भी किसी को बच्चे को डाउट हो तो मेरा कमेंट सेक्शन आप लोगों का खुला हुआ है। 8/45 सबको आमने सामने लेके आना बेटा। न्यू रेशियो बराबर कौन कौन है? ए बी सी डी। सबसे पहले ए को लाओ, ये कितना था? 4/9। मुंह फुला के बैठा था मैं, इतना ही लूंगा। बी कितना है बेटा? अभी भी लिया है 12/45 याद रखा। सी कितना है बेटा? 8/45। डी कितना है बेटा? 1/9। 5 का इंटू करेंगे 20, 5 का इंटू करेंगे, ओ 5 का क्यों करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। 12, यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे। 8, 5, 20 और 12 32 और 8 40 और 5 45। ठीक है बेटा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 2 मिनट में निकाल देते हैं। सच बताऊँ, ये कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा सर। आप क्या बता रहे हो? हम भी बता रहे हैं उसका न्यू और ओल्ड बराबर है। सर तो लिखे भी नहीं। अरे क्यों नहीं, मज़ा लेने के लिए लिख लो रे। ए सेक्रीफाइस, बी सेक्रीफाइस, सी सेक्रीफाइस। और मैं बताऊँ शायद यही आएगा 3:2। सर आप बड़े ज्ञानी हो। कुछ भी नहीं है बेटा। हाँ जी, ओल्ड रेशियो 4/9 माइनस 4/9 0। इसका बताना बेटा 3/9 2/9। सर ये क्या नाटक है? अभी आपने वहाँ 3:2 लिया था, अब 3/9 2। बेटा उसका ओल्ड था क्या? ओल्ड उसका था क्या? ओल्ड उसका था क्या रियल में? पुराना क्या था और नया क्या बदला? सर अब बहुत रट्टाफिकेशन लग रहा है। आप हमें कोई ट्रिक बताओ कि हमें ये चीज़ें एग्जैक्टली समझ में आने लगे, हम किससे बात कर रहे हैं। बेटा सुनो, यहाँ तीनों पार्टनर एक साथ खड़े हैं नहीं खड़े हैं? एक बात बताओ, इस रेशियो में खड़े थे ना, नया बदलाव कब आया इधर? तब भी ये साथ खड़े थे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जी लो तुम्हारे लिए और सिंपल कर देता हूँ, तुम्हें और सिंपल लगेगा। अब तो सही है 20/45। अच्छा तो एलसीएम लिया 45, 5 4 20, 5 4 20 0। अब अच्छे समझ में आ रहा। मतलब यहाँ ओल्ड लिखने सारे, ओल्ड पुराने वाले ही लिखने, पर सर यहाँ क्यों नहीं लिखने थे? क्योंकि बेटा वहाँ पिक्चर में से गायब हो गया वो बंदा, तो हम उसको बात नहीं करेंगे उसके बारे में। 5 3 जा 15, 15 में से 12 गए 45, 5 2 जा 10, 10 में से 8 गए 45, 2/40 आ गया 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सर आपने बात तो सही कही थी पार्ट ए में, कॉन्सेप्ट नंबर में जब भी पार्ट ए लगेगा कि न्यू पार्टनर का शेयर दिया होगा पर एडिशनल कंडीशन नहीं दी होंगी, तो उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा उसके ओल्ड रेशियो के बराबर होगा। बट यहाँ पर वो पिक्चर फ्लॉप हो रही थी, फिर सही हो गई। मतलब जो बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनका जो रेशियो है अल्टीमेटली जो यहाँ इंटू हो रहे हैं ना, वही सेक्रीफाइस आएगा। याद करने वाले बच्चे याद करो, समझने वाले समझो। अगर आप डेली डेली क्वेश्चन करोगे तो मुझे नहीं लगता आपको मेरी कोई बात याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली सारी बातें आप दिमाग में बसा लोगे। क्वेश्चन नंबर 20 कैसा है? बेहद खास है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। हैश लगा लेता हूँ, क्या है इसमें देखना। बेटा दो मेथड एक संग लग रहे हैं, वो कैसे लग रहे हैं देखना। पी क्यू एंड आर, तीन पार्टनर है साहब, पी क्यू आर। रेशियो बेटा इनका 5/10, 3/10, 2/10। एस एडमिट हुआ है फॉर 1/5 शेयर के लिए। एस एडमिट हुआ है किसके लिए बेटा? 1/5 शेयर के लिए, मतलब न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। एस ब्रैकेट में न्यू पार्टनर्स शेयर 1/5। पी सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम ए शेयर। सर ये तो वो लग रहा है जहां टुकड़े दिए होते थे, क्या ये वही है? हाँ ये वही है। पी सेक्रीफाइस कर रहा है अपने कितने हिस्से में से बेटा? 1/10, मतलब न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन और टुकड़े शेयर्स ऑलरेडी गिवन। आई थिंक पार्ट नंबर सी, एग्जैक्टली मुझे इतना याद है पार्ट नंबर सी था बेटा, रटना तो है ही नहीं। सीधे सा टुकड़ा पी में से 1/10 माइनस कर देंगे, इतना याद है हमें। एंड रिमेनिंग सेक्रीफाइस वाज मेड बाय क्यू एंड आर इन द रेशियो। क्या हो रहा है ये?
समझ नहीं आ रहा सर, 1 मिनट के लिए इसकी पकड़ करते हैं। 1/5 इज गिवन, अगर कुछ एडिशनल कंडीशन नहीं है पार्ट ए, मैंने कहा बोलो ठीक है, लेट द प्रॉफिट बी 1, वो तो लगेगा नहीं यहाँ। इक्वली दे रहे हैं तो पार्ट बी, वो भी नहीं लगेगा यहाँ पे। पार्ट सी शेयर्स ऑलरेडी गिवन, बट सिर्फ पी के नाम से तो शेयर्स ऑलरेडी गिवन, और डी के नाम पर दिया हुआ है कि टुकड़े करो टुकड़े इन अ पर्टिकुलर रेशियो, इन अ पर्टिकुलर रेशियो। वो सर हम इसका करें या इसमें से 1/10 घटाई करें, उसी के लिए तुम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। न्यू पार्टनर शेयर क्या बेटा 1/5। धीरे धीरे बात समझना। यहाँ 1/5 तो बेटा कौन दे रहा है, टोटल दे रहे हैं हम इसको, इसमें से पी सरेंडर, ऐसा पूरी लैंग्वेज लिखते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा कोशिश करना एग्जैक्टली आप इसी तरीके से 1-2 बार प्रैक्टिस करें तब समझ में आएगा। पी सरेंडर इन फेवर ऑफ एस, पी कितना दे रहा है, बोल रहा 1/10, मतलब 1/5 देना है भाई को टोटल हमें, मतलब किसी भाई को 200 रुपये देने, मेरी सिंपल एग्जांपल ही समझो, 200 रुपये देने किसी भाई को, किसी भाई को 200 देना है, और मैं आप और आपका एक दोस्त, तीनों जने खड़े हुए हम, मैं आप, बेटा फील करना थोड़ा सा, मैं ये खड़ा हुआ हूँ ठीक है, आप ये खड़े हुए हैं ठीक है, और आपका दोस्त ये खड़ा हुआ, और यहाँ से कोई हम तीनों का दोस्त आया, तो इसको 200 रुपये चाहिए, 100 रुपये तो मैं दे रहा हूँ उसको, मैंने बोला 100 मैं दूंगा, टेंशन नहीं है, तो बेटा बचा हुआ 100 कौन दे रहा है, आप, और आपने बोला 2:1 में मैं दूंगा, बस कहानी क्लियर। मतलब टोटल उसे 1/5 देना है, 1/10 मैं दे रहा हूँ, तो बाकी का बचा हुआ कौन देगा, ये। तो बेटा बाकी बोलेंगे इसमें Q&R सरेंडर, वो कितना निकलेगा, 1/5 में से 1/10 घटा दो। सर दोबारा समझाओ, ये रटना ही ऐसा लग रहा है। बेटा टोटल कितना देना है 1/5, इसको 200 की तरह फील करो, हमें 200 देने हैं, 100 मैंने वादा कर दिया, अरे मैं दूंगा यार, तो 100 कौन देगा, आप। तो 100 कैसे निकलेगा, 200 रुपये ये 1/5 माइनस, सर ये कैसे पता चला, बेटा ये हमेशा ज़्यादा, जितना बेस नीचे कम होगा उतनी वैल्यू ज़्यादा होगी, बहुत पहले समझाता आया हूँ। यहाँ एलसीएम आएगा 2 में से 1 गए 1/10, सर टुकड़े लग रहे हैं, हाँ ये वही है। अच्छा ये टुकड़े बेटा कैसे कैसे करने हैं, क्यू सरेंडर, जैसे पी सरेंडर इन फेवर ऑफ एस, ये रहा क्यू सरेंडर इन फेवर ऑफ एस, फिर आर सरेंडर इन फेवर ऑफ एस। इसको कैसे करेंगे बेटा, टुकड़े के भी टुकड़े कर दो, 1/10 ऐसे करते थे ना न्यू पार्टनर, एक टुकड़ा तो वो दे ही रहा है, 1/10 इंटू 2/3। सर ये कहाँ से लाया, ये बेटा ये रहा, इन अ पर्टिकुलर रेशियो, 2 टुकड़े करने हैं मुझे, घबराना नहीं, बस ये कुछ नया सा लगता है तो पहली बार जाम सा कर लेते अपना दिमाग, अरे ये तो सीखे हम तो पहले वाला ही अच्छा था, सब अच्छे हैं अपनी अपनी जगह, 2/30 और 1/30। अब बात समझना, ये फ्रॉम पी बहुत पहले लिखवाता था मैं आपको, इधर जगह तो है नहीं, फ्रॉम क्यू और फ्रॉम आर, और जब जब फ्रॉम बेटा वर्ड हो, कहानी क्या समझनी है, यही माइनस करनी है आपको। तो पीज न्यू शेयर बराबर, पुराना क्या था 5/10, कितना दे रहा था बेटा, वादा कितना किया था बंदे ने 1/10, मैं हूँ पी की जगह, याद है 100 रुपये मैं दूंगा 200 में से टाइप। तो न्यू शेयर बेटा कितना आएगा 4/10, क्यूज न्यू शेयर 3/10 था ना, माइनस क्या करूँ, ये या ये या ये, सर 2/30, इसमें क्या पूछना, इसको भी नहीं समझा प्लीज़ बता देना यार, इंपॉर्टेंट है ये, 9 में से 2 गए 7, बड़े क्वेश्चन में फंस गया तो फिर टेंशन करेगा, वैसे तो आएगा नहीं। आर्स न्यू शेयर 2/10 माइनस 1/30, दोबारा कहानी बताऊँ बेटा क्या था, टोटल उसको 1/5 देना था, मैं 1/10 को एक भ्राता दे रहा है, तो बाकी का भ्राता कितने देगा 1/10, 1/10 उसको इस टुकड़ा, मतलब अल्टीमेटली आप समझो इसमें पार्ट सी और पार्ट डी दोनों एक साथ लग रहे हैं, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स सा हो गया है, मजा सा। 3 2 6, 6 में से 1 गए 5/30, सबको आमने सामने ले आओ बेटा, न्यू रेशियो बराबर, सबसे पहले 4/10 पी का, क्यू का, आर का, एस का कितना लूँ, ये लूँ, ये लूँ या ये लूँ, सर 1/5, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, एलसीएम आएगा बेटा 30, 12 7 19 5 24 और 36। इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो जरूर निकालना, ट्रिक है उसमें, क्या ट्रिक है देखते हैं। 12 7 9 19 19 5 24 और 36, सिंपली फॉर्मूला लगा देना, ओल्ड माइनस न्यू, निकालना भी है, नहीं निकालना, निकालना तो है।
बेटा मैं यहाँ रेशियो लिख ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। कितने कितने थे, 532 था, 12 7 19, 12 7 5 6, 12 पीछे नहीं देखना पड़ेगा। हाँ जी साहब, पीस सेक्रीफाइस, क्यू सेक्रीफाइस, आर सेक्रीफाइस, 5/10, 3/10, 2/10। सर ये तीनों क्वेश्चन बहुत कठिन लग रहे हैं हमें, ऐसी फीलिंग आ रही है, किसी को आ रही है तो आप जीनियस हैं, क्योंकि बेटा कठिन सरल का अंदाजा समय समय की बात है। बस केवल 3 दिन या 3 प्रैक्टिस कर लो, 3 क्वेश्चन अपने आप से, खुद से वीडियो देख के, चाहे खुद से करो, गलत हो तब वीडियो देखो, पर अगर आपने कर लिए तो बस आपका ही नाम होगा हर जगह। 3 5 15, 15 में से 12 के बेटा 3, 3 3 9, 9 में 7 के 2, और क्या है रे, 3 2 6, 6 में से 5 गए 1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया आपका 3:2:1। सही आ रहा है साहब हमारा। सर इसमें कोई ट्रिक नहीं बेटा, बस करो, बहुत ट्रिक बताई तुम्हें, जितनी बताई काफ़ी है, ठीक है। अब खुद ही मैं परेशान होगा क्यों बताऊँ तुम्हें, ताकि तुम कल से इल्ज़ाम लगाओगे कि ये ऐसे नहीं आ रहा, वो ऐसे नहीं आ रहा। इसी के साथ गाइस, जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज, योर कमेंट्स आर ऑलवेज हैविंग अ बिग वेलकम फॉर मी एंड इट अप्रिशिएट मी टू मच फॉर माई वर्क, एंड थैंक यू, और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट और बहुत सारी क्वेश्चंस की वीडियो।